चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे इसका के अंदर कुल मिलाकर ये 8 चैप्टर हैं और इन 8 में से जो हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अनुसार ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इस टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक्विजिशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, किसका? ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर 5 के अंदर, जिसका नाम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है। उस टर्म को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? उस टर्म को हमने नाम दिया हुआ है SDLC। और SDLC की फुल फॉर्म मेरे पास क्या होती है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इनफैक्ट रादर हमारे पास ये जो 3 नाम है, एक्विजिशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये 3 तरह की स्टेजेस होती हैं जो कि एक स्पेशल टॉपिक के अंदर मर्ज करी जाती हैं, इंसर्ट करी जाती हैं, जिसका नाम है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली अगर आईसीआई वाले इस चैप्टर का नाम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया नाम रहता, पर इन लोगों ने अजीब सा नाम रखा। इनफैक्ट इस SDLC के अंदर हमारे पास तकरीबन ज़्यादा नहीं 8 तरह की स्टेजेस होती हैं, हमारे पास 8 तरह के फेजेस होते हैं, जिसमें से एक फेज़ का नाम मेरे पास एक्विजिशन है, डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा भी बड़े सारे हमारे पास फेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। पर इन लोगों ने इस क्या करा कि उन 8 में से इन 3 फेजेस के नाम को इकट्ठा करके चैप्टर का नाम बना दिया है। इनफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 से लेके 25 नंबर का पेपर इसी चैप्टर में से अगर आईसीआई देना चाहे तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से दे सकता है। और देखते हैं इस टॉपिक को हमने क्या नाम दिया। जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या था? SDLC। जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल का मतलब कायदे से क्या होता है? स्टेप्स। कह रहा है अगर आज आप किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए हमारे पास क्या है? बड़े सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? लाइफ साइकिल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको आप स्टेप्स कह लीजिए, इसको आप फेजेस कह लीजिए, तरह तरह के नाम आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने क्या बोला? इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें डेवलप करना है, तो डेवलप करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। और कुल मिला के कितने स्टेप्स हैं हमारे पास? हमने कहा 8 स्टेप्स हैं हमारे पास। तो इस पूरे चैप्टर में हमें जो डिस्कस करना है वो यही समझना है कि भाई सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप्स हैं हमारे पास, और एक एक स्टेप हमें क्या क्या रेफर करता है, क्या क्या ज्ञान देता है, वो सारी जानकारी हमें इसमें स्टडी करनी है, ठीक है बच्चों। चलो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कितने तरह की स्टेजेस होती हैं हमारे पास, कितने तरह के स्टेप्स होते हैं। तो हमने कहा ये 8 तरह के स्टेप्स मेरे पास होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मेरे पास क्या आ रहा है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आ गया। दूसरा नाम मेरे पास एनालिसिस हो गया। तीसरा नाम डिज़ाइन हो गया, एक्विजिशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया। ये हमारे पास कुल मिलाकर 8 तरह की स्टेजेस हैं। ये 8 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट सीरीज में नाम को याद करने का तरीका बता रखा है। फिलहाल क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लेक्चर है तो हम इस पे पूरा कॉन्सेप्ट पे ही आपका ध्यान देना पसंद करेंगे। तो मेरे पास टॉपिक का नाम क्या क्या है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, सिस्टम एनालिसिस हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, सिस्टम एक्विजिशन हो गया, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। एक हल्की सी छोटी सी कहानी सुनते हैं जिससे हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। लेट अस से आप लोगों को एक स्पेशल जगह पे जाना है, सोनीपत आपको जाना है। आप अपना मकान शिफ्ट करना चाहते हैं और आप सोनीपत अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब सोनीपत में जाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पता ये लगाना पड़ेगा कि क्या सोनीपत जो है वो रहने लायक जगह है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इसको हमने नाम दिया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर हम सोनीपत जाना चाहते हैं तो सोनीपत क्या रहने लायक जगह है, क्या वहाँ का माहौल अच्छा है, क्या लड़कियाँ वहाँ पर सेफ़ हैं, क्या वहाँ पर रात को 11-12 बजे भी जाया जा सकता है, क्या वहाँ पे किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियाँ तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि भाई क्या सोनीपत हमारे पास रहने लायक जगह है या नहीं है। आपने इन्वेस्टिगेशन करा और पाया कि यार सोनीपत तो बहुत ही बढ़िया जगह है, वहाँ पर तो एजुकेशन हब है, वहाँ पर तो दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, और एक कॉलेज नहीं है, मल्टीपल कॉलेज हैं। दिल्ली से बच्चे सोनीपत पढ़ने जाते हैं, लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, इसलिए इसका मतलब एनवायरनमेंट वहाँ पे हमें थोड़ा सा सेफ नज़र आता है।
अब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है भैया मैं सोनीपत जो है मकान शिफ्ट करूंगा, अपना घर जो है सोनीपत लेके जाऊंगा। अब सोनीपत अगर आपको जाना है तो अब आप यहाँ पे क्या थे, यहाँ पर आपके पास चांसेस थे कि आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यानी 50% चांसेस यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव होने के थे, 50% चांसेस आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होने के थे कि हमें सोनीपत में मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जब आपके माइंड में 100% पॉजिटिविटी आ गई कि नहीं मैं सोनीपत रहना चाहता हूँ, तो तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेशल तरह की स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम होता है एनालिसिस। और एनालिसिस को टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया है, इसका नाम है हमारे पास दैट इज डीप स्टडी। हमें सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, डीप स्टडी करना पड़ेगा। डीप स्टडी मतलब काफ़ी गहराई में स्टडी करना पड़ेगा। और किस सोच के साथ स्टडी करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिविटी की सोच के साथ स्टडी करना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर आपने इन्वेस्टिगेशन यहाँ भी करा, आप डीप स्टडी यहाँ भी करने की बात कर रहे हो, क्या दोनों में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। अगर मैं इस तरह के पहले वाले टॉपिक की बात करूंगा तो वहाँ पे नेगेटिव का फेस भी है और पॉजिटिविटी का फेस भी है, पर जब मैं एनालिसिस की बात करूंगा तो एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, सीधा पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे, नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीप स्टडी को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद चलो आपने डीप स्टडी कर लिया कि मेरे को 26 मीटर का प्लॉट चाहिए या 32 मीटर का प्लॉट चाहिए या 48 मीटर का प्लॉट चाहिए या 60 मीटर का प्लॉट चाहिए या मेरे को 90 मीटर का प्लॉट चाहिए या मेरे को 150 गज की जगह चाहिए, 200 गज की जगह चाहिए, मेरे को कोई फ्लोर परचेज करना है या मेरे को किसी सोसाइटी फ्लैट्स में जाना है। ठीक है, मेरे को किस जगह पे जाना है, मेरे को अपना LIG में जाना है, MIG में जाना है, HIG में जाना है, सुपर HIG में जाना है। आप इस तरह की बातें सोचेंगे। मेरे को रोड के ऊपर मकान लेना है या कोई रेजिडेंशियल मकान लेना है या कमर्शियल मकान लेना है, कैसा मकान लेना है, उसकी आप डीप स्टडी करेंगे। पर आप ये महसूस करिए कि यहाँ पे पॉजिटिविटी है, अब आप सोनीपत में रहना चाहते हैं। इस तरह की स्टडी को हमने क्या नाम दिया, सिस्टम एनालिसिस का नाम यहाँ पे दे दिया। तीसरी बात बेटा हमारे पास क्या आती है, तीसरी बात आती है हमारे पास सिस्टम का डिज़ाइन। सिस्टम का डिज़ाइन से क्या मतलब है, आज हमें कोई मकान बनाना पड़ता है, कोई कोठी बनानी पड़ती है, कोई बिल्डिंग बनानी पड़ती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें आर्किटेक्चर से क्या करना पड़ता है, उसका नक्शा बनाना पड़ता है, मैप बनाना पड़ता है। सीधा हम बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। सीधा बिल्डिंग बनाया, किचन गलत बन गया, वास्तु के अनुसार नहीं बना, दोबारा से सारी तोड़ फाड़ करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम बनेगा। तो आर्किटेक्चर की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैप बना लेंगे, नक्शा बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे और फिर उस चार्ट को री स्टडी कर लेंगे और महसूस कर लेंगे किसी तरह की कमी तो नहीं है। अगर किसी कमरे का साइज़ छोटा लग रहा है, किसी किचन का साइज़ बड़ा लग रहा है, उसको छोटा करना चाहते हैं, तो हमें रबड़ से मिटाना और चार्ट को रेक्टिफाई करना है। तो ये हमारे पास हो गया सिस्टम का डिज़ाइन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या फैसला करा कि क्या सोनीपत रहने लायक जगह है, और अगर ये रहने लायक जगह है तो हमें किस तरह के मकान में जाना चाहिए, हमें किस तरह के प्लॉट में जाना चाहिए, कोठी बनानी है या कोई फ्लोर परचेज करना है या किसी MIG या HIG के फ्लैट्स में जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए, उसको हमने एनालिसिस करा। और इससे पहले कि मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँ, इससे पहले कि मैं बिल्डिंग बनाऊँ, अपनी कोठी बनाऊँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आर्किटेक्चर के द्वारा एक नक्शा बना दूंगा। और उस नक्शे को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, सिस्टम डिज़ाइन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखने वाली बात है कि अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईटा परचेज करना पड़ेगा, ईट परचेज करना पड़ेगा, रेता परचेज करना पड़ेगा, सीमेंट परचेज करना पड़ेगा, है ना। और भी जो कंस्ट्रक्शन के सरिया हो गया, लोहा हो गया, पेंट हो गया, वो सब आपको परचेज करना पड़ेगा। यानी आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ सामान परचेज करना पड़ेगा जिसकी मदद से आप बिल्डिंग बना सकते हैं। और इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, एक्विजिशन का नाम दिया। अगर मैं एक्विजिशन की बात करता हूं तो एक्विजिशन नाम का जो शब्द है वो सीधा एक्वायर नाम के शब्द से बना हुआ है। यानी हमें बिल्डिंग के मटेरियल को मार्केट से क्या करना पड़ेगा, एक्वायर्ड करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी बिल्डिंग को बना सकें। चलो जी, अब हमने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, फिजिकली कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, यानी हम लोगों ने सिस्टम को डेवलप्ड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जगह अगर आप सिस्टम लिख देते थे वो ज़्यादा बेटर था। तो चलिए इसको हम ज़रा सॉफ्टवेयर की जगह इसको हम सिस्टम कर देते हैं। तो हमने कहा ये हमारे पास जो शब्द है वो किस नाम से है, सिस्टम डेवलपमेंट के नाम से है। तो आपने मटेरियल परचेज कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट करा, कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट करी, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिस्टम डेवलपमेंट का नाम यहाँ पे दे दिया। चलो सिस्टम डेवलप यानी आपकी बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगी, बिल्डिंग आपकी बन भी गई। अब आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, अपने परिवार को शिफ्ट करना चाहते हैं।
परिवार को शिफ्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिल्डिंग का, उस कोठी का आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि यार क्या पानी ठीक से आता है, बिजली ठीक से आता है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है, ठीक है, गेट में ताले ढंग से लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरा उस अपनी जो बिल्डिंग, जो आपने कोठी बनाई है, और कहीं उसमें सीलन तो नहीं आ रही है, इस तरह की चीज़ों की आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी इससे पहले कि आप अपने परिवार को वहाँ पे शिफ्ट करें। तो सबसे पहले आप उस बिल्डिंग की टेस्टिंग करना चाहते हैं कि अगर कोई कमी है तो उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लिया जाए, परिवार के आने के बाद किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो ये काम भी हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि चलो भैया अब तो आप रहना स्टार्ट कर ही दो, अब आपकी बिल्डिंग अच्छी बन गई है, आपकी कोठी अच्छी बन गई है, अब आप परिवार को लेकर आइए और आप उसमें रहना स्टार्ट कर दीजिए, जिसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो आपकी दीवारों को ख़राब करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, दिवाली आती है दोबारा से पेंट करवाना पड़ता है, कहीं पे सीलन आती है, सीलन को सुखाना पड़ता है ना, वॉल पुट्टी लगानी पड़ती है, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, वाटर प्रूफिंग है, बेसमेंट में पानी आ जाता है, उसकी वाटर प्रूफिंग कई बार करवानी पड़ जाती है। तो ये जो हम समय समय पे हरकतें करेंगे, जो पैसा लगाएंगे अपनी कोठी के ऊपर, उस चीज़ को हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेंटेनेंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो समय समय पे हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग चेंज करनी है क्योंकि हमारा टेस्ट बहुत बढ़िया है, समय समय पे बिल्डिंग को हमें स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो हमें उसकी रिकंस्ट्रक्शन हल्की फुल्की टच करना है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, मेंटेनेंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने ये सोनीपत की कहानी के द्वारा आपको ये 8 नाम को याद करने का प्रयास करवाया। सबसे पहला नाम आप याद करिए आंखें बंद करके कि हमें सोनीपत शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि क्या सोनीपत रहने लायक जगह है या नहीं है। आपको पता लगा नहीं बहुत बढ़िया जगह है, तो अब आपने क्या डिसाइड करा कि अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, और डीप स्टडी को हमने क्या नाम दिया, एनालिसिस का नाम यहाँ पे दे दिया। इससे पहले कि हम कोई काम करें, सबसे पहले हम आर्किटेक्चर को पकड़ेंगे, आर्किटेक्चर के द्वारा नक्शा डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद बाज़ार से सामान परचेस करेंगे, हार्डवेयर्स को एक्वायर्ड करेंगे, काफ़ी सारा सामान परचेस करना पड़ेगा जिसको एक्विजिशन का नाम दिया, और अल्टीमेटली अब हमने उसी सामान को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जिसको हमने डेवलपमेंट का नाम यहाँ पे दे दिया। इससे पहले कि हमारा परिवार बिल्डिंग में आके रहे, हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा कहीं किसी प्रकार की कमी तो नहीं आ रही है, और डेफिनेटली यस, जब हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा कि किसी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन यानी रहना स्टार्ट कर देंगे। और रहने के बाद फिर हमें समय समय पे जो भी अपना टचिंग करनी है या अपनी चीज़ों को रिपेयर करना है, उसको हमने मेंटेनेंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फाइनली ये हमारे पास आपकी स्टेजेस हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, SDLC का नाम दिया, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम दिया। तो लाइफ साइकिल का मतलब होता है स्टेप्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर आपने डेवलप्ड करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, उसके 8 स्टेप्स मेरे पास होते हैं। इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, और साथ में हमारे पास आता है दैट इज मेंटेनेंस। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक देसी लैंग्वेज में हमने समझा कि कितने तरह की स्टेजेस हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक्वायर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम को लागू करेंगे। समझ में आ रही है बात। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। इसके बाद आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के बड़े सारे एग्जांपल्स होते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो गया। ये हमारे पास मल्टीपल तरह के क्या पढ़े हैं, मल्टीपल तरह के हमारे पास दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हमें बनाना है, क्रिएट करना है, कान खोल के सुनना, इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर हमें बनाना है, क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
अब सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स को हमने क्या नाम दिया, लाइफ साइकिल का नाम यहाँ पे दे दिया। और बताया मैंने कितने स्टेप्स होते हैं हमारे पास, कुल मिलाकर आपके 8 स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। और वो 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं मेरे पास, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हो गया, दूसरा एनालिसिस हो गया, तीसरा डिज़ाइन हो गया, चौथा एक्विजिशन हो गया, पांचवा डेवलपमेंट हो गया, छठा टेस्टिंग हो गया, सातवां इम्प्लीमेंटेशन हो गया और आठवां मेरे पास मेंटेनेंस हो गया। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, अभी हम आज से पहले बिल्डिंग बना रहे थे, अब बिल्डिंग नहीं बना रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बनाना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्रिएट करने के लिए मेरे को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। वो स्टेप्स कितने सारे हैं मेरे पास, 8 स्टेप्स हैं। तो ये 8 स्टेप्स आपको टेक्निकली याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो ये हमारे पास एक पहला टॉपिक छोटा सा हमने पढ़ लिया, यहाँ पे याद कर लिया। और अब देखने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि बारी बारी इन सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, एनालिसिस क्या होता क्या है, डिज़ाइन होता क्या है। इन सभी चीज़ों को हमें बारी बारी स्टडी करना है, डिस्कस करना है। तो फिलहाल ये छोटा सा लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन को टेक्निकल अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है, एनालिसिस को टेक्निकल अंदाज में कैसे पढ़ा जाता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। राइट एवरीबॉडी, चलिए थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।